नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर से चुने गए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से भी 100 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शाला प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। राज्य में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों में 198 रिक्त पदों के लिए आज 27 जून को मतदान होगा। इस उपचुनाव में 555 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं और केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कल मुंगेली में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत देश भर से चुने गए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से भी 100 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वर्चुअल तरीके से भी सुना जाएगा। प्रदेश में कल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शाला प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर के प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्कूल में आयोजित एक समारोह में बच्चों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर शाला प्रवेश कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को गणवेश, पुस्तकें और स्कूल बैग का भी वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में स्कूलों में शिक्षा का वातावरण बनाना जरूरी है। बच्चों को शिक्षा के साथ खेल कूद और अनुशासन पर भी ध्यान देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों के खुलने से राज्य में शिक्षा के प्रति फिर से रुझान बढ़ा है। समारोह में मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण के तहत वर्चुअल रूप से 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ भी किया। राज्य में बालवाड़ियों के जरिए 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को बुनियादी शिक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों में 198 रिक्त पदों के लिए आज 27 जून को मतदान होगा। इस उपचुनाव में 555 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसला होगा। नगर पालिकाओं में पार्षद के 8 पदों के लिए 18 और त्रिस्तरीय पंचायतों की 198 पदों के लिए 537 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नगर पालिका परिषद चांपा, नगर पंचायत खरोरा और तुमगांव, नगर निगम दुर्ग, नगर पालिका अहिवारा और बेमित्रा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी, नगर पालिका कोंडागांव के पार्षद के रिक्त एक पद के लिए आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा 30 जून को होगी। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों के लिए आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। परिणाम की घोषणा 30 जून को की जाएगी। मतदाता वोट डालने के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित 18 प्रकार के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कल प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की। इसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जुआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री और अवैध हथियारों जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिट फंड कंपनियों की संपत्ति की कुर्की नीलामी की कार्यवाही जल्द करने के लिए कहा। गौरतलब है कि प्रदेश में न्यायालय द्वारा चिट फंड कंपनियों की 127 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की नीलामी कुर्की का आदेश जारी किया जा चुका है। केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कल मुंगेली में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर सांसद अरुण साव थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक पन्नूलाल मोहले ने की।
इस अवसर पर सांसद अरुण साव ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के साल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों को रेखांकित किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी और बाबा गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजभाषा अधिकारी अखिलेश तिवारी ने विकास संचार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग द्वारा 9 साल में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की जानकारी दी गई। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्यान्न सहायता की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से गरीब और कुपोषित लोगों को पीडीएस के जरिए फोर्टिफाइड चावल दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्वागत भाषण पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाई ने दिया। वहीं आभार प्रदर्शन बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेमित्रा, बिलासपुर, दुर्ग, कबीरधाम, मुंगेली जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस समय एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर ओडिशा और उससे लगे दक्षिण झारखंड तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ के ऊपर स्थित है। इसके असर से छत्तीसगढ़ में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में रहने की संभावना है। वहीं राजधानी रायपुर में कल सुबह से ही लगातार बारिश होती रही। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, सुकमा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बलरामपुर सहित अनेक जिलों में रुक रुक कर बारिश होने के समाचार मिले हैं। रायगढ़ में हुई बारिश के कारण कई कॉलोनी और मोहल्लों में पानी भर गया। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने जिन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनती है वहां विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इधर कोरिया जिले के बुढ़ार में बारिश के कारण कल एक दीवार के ढह जाने से इसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं राजनांदगांव जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कल जगदलपुर शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में 23 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का भूमि पूजन किया। उन्होंने 35 लाख रुपए की लागत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर और 30 लाख रुपए की लागत से खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के संभागीय कार्यालय के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया। बस्तर के सांसद दीपक बैज, चित्रकूट के विधायक राजमन बेंजाम, जगदलपुर नगर निगम की सभापति कविता साहू और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पैकरा भी इस दौरान मौजूद थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा वर्ष 2023 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में वृद्धि की गई है। छात्र अब 27 जून को कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक संबंधित संस्था के माध्यम से मंडल के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के नाक, कान व गला रोग विभाग के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BA-SLP पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म 7 जून से ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा सामान्य डाक द्वारा 30 जून 2023 तक तथा विलंब शुल्क के साथ 3 जुलाई 2023 तक कक्ष क्रमांक 244, सेकेंड फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी यूनिट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर के पते पर पहुंच जाना चाहिए। जगदलपुर में प्रसिद्ध बस्तर गोंचा महापर्व धूमधाम से मनाया गया। परंपरानुसार भगवान जगन्नाथ स्वामी को विधि विधान से 56 भोग का अर्पण किया गया और उनकी विशेष आरती की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोचा पर्व छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाला महापर्व है। बस्तर का दशहरा और गोचा पर्व बहुत ही अनूठा है और विभिन्न संस्कृतियों के संगम का अनुपम उदाहरण है। गौरतलब है कि गोचा महापर्व 4 जून से शुरू हुआ है और इसकी विभिन्न रस्में आगामी 28 जून तक चलेंगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने केंद्रीय जेल अंबिकापुर में महिला कैदियों के साथ हुई घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। यह टीम 28 जून को अंबिकापुर जेल पहुंचकर जांच करेगी। जाने माने यूट्यूबर देवराज पटेल की कल रायपुर के पास लाभांडी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री पटेल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बाल उम्र में ही उन्होंने अपनी प्रतिभा से करोड़ों लोगों के बीच जगह बनाई। बिलासपुर में एक किसान को कथित रूप से धमकी देने के आरोप में कांग्रेस शहर अध्यक्ष शेरू असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। राजधानी रायपुर में कल बोरिया खुर्द इलाके में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में कोथारी रेलवे फाटक के पास कल देर रात मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गुना गांव के पास 5 किलो का आईईडी बरामद किया है, जिसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। दुर्ग में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 28 जून को भिलाई के सेक्टर 6 स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 627 पदों पर भर्ती की जाएगी। और रायपुर जिले की धरसीवा तहसील में राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए कल शिविर लगाया गया। इस शिविर में 131 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही आय और निवास प्रमाण संबंधी आवेदनों पर शिविर में ही प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।